वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फेडरल बोर्ड का पेपर 2011 सॉल्व कर रहे थे जी, मैथमेटिक्स का, और सब्जेक्टिव पार्ट आपसे डिस्कस हो रहा था। इसमें मैंने आपसे इससे पहले लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं जी हमारा जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस का जो एक सिलसिला स्टार्ट होगा उसको भी हम देखेंगे। तो पहले 18th क्वेश्चन को देखते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the ground and reaches a height of 10 meter along the wall. Find the length of the ladder. अब देखें ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एक आम लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। ये चलते हैं जी, इसको समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारी इस प्रॉब्लम में मदद करती है। तो चलें जी, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाते हैं। जैसे कि बताया गया बिल्कुल उसके मुताबिक मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँगा। एक ग्राउंड लेवल सबसे पहले बनाया जाएगा। ग्राउंड लेवल बनाते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी ग्राउंड लेवल है और एक बिल्डिंग बना दी जाती है जी यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये बिल्डिंग है हमारे पास, और बल्कि एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है हमारे पास। और जिस तरह से इसमें हमें बताया गया है कि हाइट कितनी जी अटेन की है इसने यहाँ पर। चलिए लैडर भी बनाते हैं। सबसे पहले वॉल को कंप्लीट करते हैं। ये वॉल आप देख सकते हैं जी, और इस तरह से जी कि हाइट जो इसने अटेंड की है जी लैडर ने, ये 10 मीटर की है। तो 10 मीटर इसका डिस्टेंस है। चलें जी अब लैडर भी बनाते हैं। कलर में चेंज करता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है जी जहाँ पर 10 मीटर जो हाइट अटेंड हो जाती है, और एंगल जो बन रहा है जी 60 डिग्री बन रहा है। इसको और बेहतर बनाते हैं जी, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बिल्कुल डायग्राम उससे मैच करनी चाहिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, तो ये जी हमारे पास कितना है जी 60 डिग्री है। अब आपको वॉल भी नज़र आ रही है। ये फॉर एग्जांपल ए पॉइंट हो, ये अगर बी पॉइंट हो और ये सी पॉइंट हो, तो ए से लेकर सी तक ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ये है 10 मीटर का, ठीक। और जबकि सी से लेकर बी तक ये बेसिकली ये हमारे पास जी लैडर है जो कि वॉल के साथ इसको अटैच किया गया है। इधर मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या लैडर है, ताकि आपके जहन में रहे। और इसकी जो लेंथ है जिसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमने यहाँ पे जी फाइंड आउट करनी है। अब डायग्राम आपके सामने है, आपको समझ आ गई है कि ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और हमने चूँकि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज साइड फाइंड करनी है, और यहाँ पर जो हम फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं जी, वो रेशियो यूज़ कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो आ रही होती है। तो यहाँ पर साइन ऑफ थीटा की बात हो रही है जी, साइन 60 डिग्री, चूँकि एंगल जो गिवन है 60 डिग्री का गिवन है। और इसी के मुताबिक जी हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है, सबसे पहले मैं इसकी रेशियो लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइड। और साइन 60 की वैल्यू ये आप जानते हैं जी, साइन 60 की वैल्यू होती है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। जबकि परपेंडिकुलर जो हमारे पास है जी ये है 10, और हाइपोटेन्यूज जो ये लेंथ ऑफ द लैडर है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। चलें जी मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर इनको हम सेपरेट करें तो ये आप देख सकते हैं जी एल जो है वो यानी आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड बनती है इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर पे है, ये राइट साइड पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो लेंथ ऑफ लैडर जो हमारे पास आ रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी लेंथ ऑफ लैडर, ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, और मीटर्स में चूँकि हमें जो गिवन है, जो हाइट बिल्डिंग की हाइट या वॉल की हाइट है वो बताई गई है, वो थी जी 10 मीटर, तो इसलिए इसके भी यूनिट हमारे पास मीटर्स में आएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे जी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब और देखते हैं जी सेक्शन सी में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से हम इनके आंसर्स दे सकते हैं। सबसे पहला जो अगर हम देखें लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आ रहा है, तो इस तरह से इसकी स्टेटमेंट कि इसमें हमने फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, प्रूव। अब ये बेसिकली ये ट्रायंगल के थ्योरम से रिलेटेड है। ये मैंने फिफ्थ चैप्टर में ट्रायंगल के थ्योरम्स में इसको बाकायदा प्रूफ किया हुआ, आप वहाँ से ये समझ सकते हैं इसको, इस थ्योरम को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को अगर बात की जाए तो इस तरह से कि इन अ ट्रायंगल इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मेजर्स ऑफ द थर्ड साइड, द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, प्रूव।
अब ये भी ट्रिग्नोमेट्री या ट्रायंगल से रिलेटेड ये थ्योरम है जो कि मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। आप इसको, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है जो कि हमने बाकायदा इसका प्रूफ किया, आप समझ सकते हैं इसे। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अगर आप इसको देखें तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, प्रूव। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सर्कल से रिलेटेड है, ये थ्योरम ये हमने डिस्कस किया हुआ, आप सर्कल्स के थ्योरम से ये बात समझ सकते हैं, वहाँ पे ये थ्योरम अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से समझ सकते हैं। इस तरह जो लास्ट क्वेश्चन है जी, इसमें कि ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विद साइड्स। अब इसमें ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड बता दी गई हैं, और फिर हमने क्या ड्रॉ करना जी, डन ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वर्टिसेस, यानी यहाँ पर सरकम सर्कल की बात हो रही है, जो कि मैं इसको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा शॉर्ट सी रिवीजन करते हैं यहाँ पर कि सरकम सर्कल जो है वो किस तरीके से ड्रॉ होता है। ज़रा क्विकली इसके ऊपर वर्क करते हैं जी। सबसे पहले ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल ड्रॉ की जाएगी, तो आप ये बात जानते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड को ड्रॉ किया जाएगा, सी ए साइड को हम ड्रॉ करेंगे, और इसकी मेजरमेंट है जी 4 सेंटीमीटर। फिर ए पॉइंट को सेंटर रखा जाएगा, ए से लेकर अगर आप बी तक देखें डिस्टेंस तो 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस रख के एक आर्क ड्रॉ की जाएगी। इसी तरह अब बी सी पॉइंट को सेंटर रखा जाएगा, और सी से लेकर बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये 3.8 है, तो 3.8 सेंटीमीटर की रेडियस रख कर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ की जाएगी, जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी, यही जी बी पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा ए सी पॉइंट से भी, और इसी को ज्वाइन कर दिया जाएगा ए पॉइंट से भी। यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन में इसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक्यूरेसी के लिए, आप इसको स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ किए जाते हैं, क्योंकि सरकम सर्कल ड्रॉ करना है, तमाम साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इस तरह से जब आप राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, और इसी तरह इस साइड का भी राइट बाई सेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, और इस साइड का भी राइट बाई सेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि तीनों राइट बाई सेक्टर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये जो है इसको हम कहते हैं जी ये सरकम सेंटर है, क्योंकि सरकम सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं तो ये होगा सरकम सेंटर। और अब इस पॉइंट को जी सेंटर रखा जाएगा, और ये कंपास को आप इस पॉइंट पे रखेंगे, इसको मैं डी पॉइंट कह देता हूँ, और पेंसिल को आप रखेंगे बी पॉइंट पे या सी पे या ए पे, और इस तरह से जी एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और आप देखेंगे कि ये सर्कल जो है वो इन तीनों वर्टिसेस से पास होता हुआ गुजर रहा होगा, तो ये सरकम सर्कल होगा रिक्वायर्ड, और इसका रेडियस सरकम रेडियस कहलाता है। तो इस तरीके से ये आप ड्रॉ करेंगे। इसका मैंने बताया कि डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट रिवीजन कराई। तो इस तरह से ये पेपर 2011 जो कि फेडरल बोर्ड का था, यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। आपने देखा कि इसमें एक हमने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए।